भी ऑडिट किया गया सर एक वॉलेट के द्वारा। ठीक है, देखिए मैं कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निकल वाला नहीं हूं, लेकिन जिन चीजों को मैंने देखा है, सीखा है सर, ये वो चीजें ही हैं सर जो आज मुझे ना V1 और बहुत कम टाइम पर सर V2 बनाने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके मैं सिक्योरिटी चेक को चेक कर लेता हूं सर। इसके सिक्योरिटी चेक जब हुई थी तो इसका क्या स्कोर आया, क्या थोड़ा नेट स्लो है, नेटवर्क का इशू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, मैम वॉइस क्लियर है ना, स्क्रीन भी क्लियर है ना? यस सर, यस सर, यस सर, विजिबल है। थैंक यू। ओके, तो साथियों यहाँ पर देखिए दो अलग अलग पार्ट्स पे ऑडिट हुई है, चेक पास है। पहला देख सकते हैं यहाँ पर ओपन सोर्स कॉन्ट्रैक्ट है, नो साइन ऑफ हनीपॉट बिहेवियर, नो बैलेंस मॉडिफिकेशन परमिशन डिटेक्टेड, नो abnormal issues mechanism detected, है ना, कॉन्ट्रैक्ट नॉट अपग्रेडेबल, है ना, नो ब्लैक स्टिकिंग मैकेनिज्म डिटेक्टेड। मतलब ये है, यहाँ पर आपको नहीं समझ आ रहा होगा, इंग्लिश बहुत छोटे शब्द दिख रहे होंगे। यहाँ पर आप देखिए ये सारे ग्रीन 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 साइन है सर, हर जगह राइट 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 का है साइन है सर। मतलब ये एक ग्रीन सिग्नल है सर, ये वो सिग्नल है सर जो आपको बताता है कि आप यहाँ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्रीन साइन यही है कि इस पे आप विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग रिस्क पर जब अपन आते हैं सर, इसका ऑडिट रिपोर्ट को देखते हैं तो यहाँ पर भी सर ग्रीन 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 दिखा है। ठीक है, इसका मतलब ये है सर कि ये प्रोजेक्ट जो है ये चेक पास लिखा हुआ है, मतलब इसे पास किया गया है सर इन दोनों रिस्क पर। ठीक है, अब अपन तीसरे एक और बेस्ट ऐप पे चलते हैं सर, एक अच्छे ऐप पर चलते हैं सर जिसका नाम है सर कॉइन मार्केट कैप। पूरी दुनिया के सर क्रिप्टोस टोकन्स ये सारी चीजें यहाँ पर हमें अवेलेबल मिलती है सर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर BTC है ना, ETH है, BNB है, सारे दुनिया के कॉइन्स और टोकन है सर। ठीक है, देख सकते हैं आप। अभी देखिए मैंने सर कोई फिल्टर या कोई भी ऐसी बात नहीं लगाई है। ठीक है, मैं केवल इस ऐप को खोल रहा हूं सर। यहाँ पर हमें ना सर किसी भी प्रोजेक्ट को समझ सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट के सर इन्फो निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिएगा पूरी दुनिया के सर क्रिप्टो, बहुत से बड़े बड़े क्रिप्टो सर धड़ाम हो चुके हैं, गिर चुके हैं सर। लेकिन आप एक ऐसे प्रोजेक्ट पर हैं जिसपे प्राइस कोई मैटर नहीं करता सर। ओवरऑल अगर अपन चलते हैं तो हम प्रॉफिट ही बनाते हैं। अभी देखिए मैं फिल्टर पे कोई फिल्टर यहाँ पर नहीं है, सिर्फ ट्रेंडिंग को मैं टच करता हूँ सर। और ट्रेंडिंग पे जब मैं आके देखता हूँ तो हमारे इस प्रोजेक्ट को सर रैंक मिला है ना, एक नंबर मिला है सर, और वो है सर 10वें नंबर का रैंक इस प्रोजेक्ट को दिया गया है सर। और वो रैंक देने वाला जो वेबसाइट है सर, वो जो कंपनी है सर, उसका नाम CMC कॉइन मार्केट कैप, जो जो सर सर्टिक के जैसे, है ना, सर्टिक के जैसे कॉइन मार्केट, सर्टिक के जैसे सर, कॉइन जिको के जैसे, है ना, और भी बहुत सारे ऑडिट होते हैं सर, बिटगेट वॉलेट के जो ऑडिट उसके जैसे सर आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सर 10वें नंबर के रैंक पर आज की डेट में CMC जैसे वेबसाइट पर इसे देखने को मिल रहा है सर। ठीक है, ये ट्रेंडिंग पे चल रहा है सर। ठीक है, और ये ना तो ये LGNS ओरिजिन की वेबसाइट में हम देख रहे हैं, ये इसे हम देख रहे हैं सर CMC के ऐप पर। आप भी इसे देख सकते हैं, मैंने सिर्फ ट्रेंडिंग को टच किया है सर, कोई यहाँ पर मैंने कोई फिल्टर नहीं किया, कुछ नहीं किया सर। और यहाँ पर LGNS हमें देखने को मिल गया। अब मैं LGNS को जब टच करता हूँ सर तो इसका पूरा डाटा मुझे देखने को मिलता है।
यहाँ पर जब मैं इसे टच करता हूँ सर, तो इसके बारे में सर एक बहुत अच्छी न्यूज मुझे अच्छी लगती है, और मैं कई बार प्लान्स पे भी बताता हूँ कि सर मेरा नॉलेज उस लेवल का नहीं है, या मेरे सीनियर्स का भी नॉलेज उस लेवल पे नहीं है सर। हम सीएमसी के जैसे नहीं है, कॉइन मार्केट कैप के जैसे हमारा नॉलेज नहीं है, लेकिन इस पे एलजीएनएस का दिखना ही बहुत बड़ा सबूत है सर। और जब मैं पहले कई बार फील्ड में रहता था, तो कुछ महाअनुभव जो लोग होते थे, जो कॉइन मार्केट कैप पे बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, वो कहते थे सर कि जिस दिन इस टाइप का प्रोजेक्ट सर ऐसे वेबसाइट्स पर आने लग गया, उस दिन सर इस प्रोजेक्ट की सर पूरी दशा और दिशा चेंज हो जाएगी, और इस प्रोजेक्ट पर सर हम ब्लाइंड फेथ करके काम करने लग जाएंगे। अब आपको मैं बता दूं सर, इस पे भी देखिए ऑडिट हुई, और ऑडिट को सर 3 भागों में बांटा गया। पहला कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरा ट्रेडिंग है सर, और तीसरा फ्रॉड है। अब यहाँ पर भी आप वही खास चीजों को दोहराएंगे सर, वही इन चीजों को देखेंगे कि यहाँ पर भी सर सारे वो ऑडिट के जो रिपोर्ट्स है सर, वो सारे ग्रीन 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 देखने मिल सकते हैं। थोड़ी सी टाइम की कमी सर, नहीं तो मैं आपको एक एक इस उसको लेके सर चैट जी, ये जो ग्रीन ग्रीन का जो साइन दिखा रहा है, ये क्यों दिखाया जा रहा है, क्या वो चीजें सर जिसपे सीएमसी जैसे एक नामी एक ट्रस्टेबल सिस्टम ने इसे ग्रीन ग्रीन दिया है सर। तो ओवरऑल अगर हम बात करें सर, हम उस लेवल का नॉलेज नहीं रखते टेक्निकली, लेकिन ये जो साइन होता है सर, ये वही दिखाता है कि हम इस पे एज अ इन्वेस्टर, ऐसा नेटवर्कर, ऐसा बिजनेस ऑनर, ऐसा फेस वैल्यू के लिए, सभी ओवरऑल सभी चीजों के लिए सर हम इस पे बिंदास ट्रस्ट कर सकते हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट पे जब वेरीफाइड हुआ, कॉन्ट्रैक्ट पे जब ऑडिट हुआ सर, तो सब जगह हमें ग्रीन देखने को मिला। दूसरा जब ट्रेडिंग पे ऑडिट हुआ, तो सर वहां पर भी हमें ग्रीन देखने को मिला। और तीसरा जब मैं इसे फ्रॉड पे टच करता हूं, तो सर वहां पर भी मुझे ग्रीन देखने को मिलता है सर। ठीक है, तो ये सारी चीजें बुलेट्स पॉइंट हो गई, ये वो सारी चीजें अलग अलग ऐप पे जो ये स्कोर है सर, है ना, सर्टिक पे जो स्कोर है सर, ये सीएमसी पर जो ऑडिट रिपोर्ट है सर, बिटगेट पर जो ऑडिट रिपोर्ट है सर, ये सारी चीजें मिलके ही सर इस प्रोजेक्ट को सर इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रही है। देखिए सर, प्लान तो स्कैमर का भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये जो इंजीनियरिंग है ना सर, है ना, देखिए बहुत से ऐसे प्लान आए होंगे सर मार्केट में, ठीक है, और मैं अपने लास्ट सेशन पे बताया था कि कितने सारे प्लान सर एलजीएनएफ की कॉपी करने की कोशिश किए, और धड़ाम हो गए सर 2 से 3 महीने के अंदर बाहर हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं सर, एलजीएनएस ने अपने आप को एक मील का पत्थर साबित कर दिया है सर, है ना, एक ऐसा मीनार के रूप में खड़ा किया सर, एक ऐसे चट्टान के रूप में खड़ा किया सर, जिसे कई कॉपी करने वाले आए सर, और कॉपी नहीं कर पाए सर, और मार्केट से उड़ के चले गए। अब देखिए क्या लोग अलग अलग सोच है, सबका अलग अलग ये है। कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं सर, और वो कह रहे हैं सर कि एलजीएनएस का आरओआई कम हो गया भाई, है ना, आरओआई कम हो चुका है, अब ये प्रोजेक्ट काम करने के लिए नहीं रह गया। अब आपसे मैं एक सवाल, आप खुद अपने मन से पूछिए, रिस्क कब ज्यादा था, जब इसका एपीवाई जब हाई था तब ज्यादा था, कि आज जब एपीवाई एक स्टेबल हो गया है, एक मिनिमम हो गया है, तब प्रोजेक्ट ज्यादा स्टेबल हो गया सर? कब आपको ज्यादा रिस्क लग रहा था सर, जब इसकी आरओआई ज्यादा थी तब, या आज आरओआई कम हुई तब? और जितने बड़े प्रोजेक्ट है ना सर, जो लॉन्ग टर्म चल रहे हैं ना, उनकी एपीवाई देखिए सर कम है। तो हमारा जो व्हाइट पेपर पे भी मेंशन है सर कि ये प्रोजेक्ट सर एमएलएम से उठकर एक रियल टोकन्स की तरफ जा रहे हैं सर, रियल क्रिप्टोस की तरफ है कि सर ये साल 6 महीने के लिए नहीं सर, ये एक जनरेशन 2 जनरेशन को चलने के लिए ये प्रोजेक्ट। यहाँ पर अभी 3 फेस में इनका प्रोजेक्ट आ रहा है, जो इनके बुलेट्स पॉइंट पे भी मेंशन है, मैं उसे फिर कभी आपको दिखाऊंगा। अभी हमारा फर्स्ट फेज पे ही चल रहा है, सेकंड फेज पे हम जस्ट इंटर होने ही वाले हैं। स्टेबल कॉइन ए हमारा आ चुका है, बस
बहुत ही जल्दी हमारी एक नई और क्रांति, एक नया और ब्लॉक को हिलाने के लिए आ रही है। ठीक है, तो मैं बस आपसे आज के इस सेशन लेने का जो मुझे मौका मिला है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, और केवल 2 लाइन पर आपसे ये बात कहना चाहता हूँ सर, केवल 2 लाइन, और वो ये है सर कि आपको जिसने भी इस प्रोजेक्ट पर लाया है सर, उसको थैंक यू। आपका इंटर हुआ है सर, जो पूरी दशा और दिशा को चेंज करने वाला है सर। ठीक है, रेट को आप बिल्कुल भी इग्नोर करिए सर, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टमेंट सेक्टर को ना सर, कहीं भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा ना सर, आप एलजीएनएस पे है इसी को नजर पे मत रखिए। आप चाहे कहीं भी दुनिया का कोई भी इन्वेस्टमेंट हो सर, कम से कम सर साल 1.5 साल के बाद ही आप जोड़ और घटाना करते हैं कि मैंने इतना डाला, इतना मुझे मिला, इतना पैसा लगा, इतना पैसे मैंने उसको बचाने के लिए, सहेजने के लिए उस पर पैसे लगाए, और ओवरऑल काटने और छाटने के बाद मेरे पास इतना बचा है सर। कम से कम ना आप 2 साल मत देखिए सर, 18 महीने तक देखिए, 1.5 साल देखिए सर। 1.5 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट आपको क्या बचा के दे सकता है सर, तब कैलकुलेट कीजिएगा सर। अभी मेरा सर मत देखिए सर, है ना, आपने एक पैसा दिया, उस रुपीस के, उस आईएनआर के, आपने एक गोल्ड खरीद लिया, आपने एक जमीन खरीद लिया। ठीक है, अब सर जिस दिन अब रेट कल कम हो जाए ना, कल अगर आपने गोल्ड लिया है या कल आपने जमीन लिया है और आपको ऐसा लगे या कोई मांगने आ गया सर, आपने जो जमीन लिया है इसे मुझे कम रेट पे दे दो, तो क्या सर आप दे देंगे? अगर आपने दे दिया तो सर क्लियर हो गया कि आपका लॉस हो गया। लेकिन ऐसा है सर कि आपने उसे 2-1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए होल्ड रखा है, और जिस दिन आपका बेचने का जब मन होता है सर, उस गोल्ड को या उस लैंड को सर, जिस दिन आप बेचने का मन होता है सर, उस दिन के रेट से आप बेचते हैं, न कि आज के रेट से सर। तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आप एक ऐसे प्रोजेक्ट को खरीदे सर जिस पे आपने एक बीज को खरीद लिया है, और उस बीज को सर आपने एक ओरिजिन नाम का ना एक भूमि पे लगा दिया है। एलजीएनएस एक बीज है और एक ओरिजिन एक भूमि है सर, और उसके फल इतने फल रहे हैं, इतने फलेंगे सर कि 1.5 साल बाद जब आप इसे देखोगे, और रेट अगर है ना, कई बार कैलकुलेशन से हमारे सीनियर्स बताए होंगे कि सर अगर $1 पे भी चले जाएगा तो इसकी एपीवाई, एनुअल पर यील्ड सर, इतना आरओआई आया रहेगा, या इस पैमाने में सर इतना बल्क मात्रा में आपके पास एलजीएनएस रहेगा कि वो रेट को क्रॉस करके सर कई गुना आपको इनकम दे के जा रहेगा। तो सर आप अपने आप से अपनी मानसिक स्थिति, मैं समझता हूं सर, अगर आप इस इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स पे हैं तो सर आपने बहुत कुछ चीजों को सोचा होगा, समझा होगा, लेकिन फिर भी सर अब इंटर हो ही चुके हैं ना, तो मार्केट में सर आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको भटकाने के, बहकाने के बारे में प्रयास करेंगे, या रेट को जब आप बार बार देखेंगे सर तो थोड़ा सा आपको भी लगने लगेगा कि सर कहीं मैंने गलत तो फैसला नहीं कर लिया। लेकिन उन सारी चीजों को जब आप सोचे तो एक बार सर इसके एपीवाई को खुद ही एक बार इसके कैलकुलेशन पे जाकर खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, और इतनी बड़ी जो लिक्विडिटी खड़ी है सर, उसको एक बार गहन अध्ययन करके देख लीजिएगा सर, कितनी बड़ी लिक्विडिटी मेरे पास पड़ी है। तो उस दिन आपको भरोसा होने लग जाएगा सर, आप सेफ, आपका पैसा सेफ, आपका वो रिलेशन सेफ, आपकी टीम सेफ सर, आपका फेस वैल्यू सेफ सर। ये सब चीज मिलाकर ही सर इस प्रोजेक्ट पर आपको एक बड़े इनकम की ओर ले जाने से कोई नहीं रोक पाएगा सर। ये सारी चीजें के ऊपर जब ट्रस्ट होने लग जाएगा तो सर आप एक बड़ी इनकम की ओर जा सकते हैं सर। और अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि सर क्या हो सकता है, तो सर अपने सीनियर से मिलिएगा या उस व्यक्ति से मिलिएगा सर जिस व्यक्ति ने आज के लिंक को आपको दिया है, उनसे मिलिएगा अपने, क्योंकि छोटी सोच और पैर की मोच सर जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। और एक बात और बहुत बड़ा सत्य है सर, अटूट सत्य है
है कि जिसने जितना बड़ा रिस्क लिया सर उसने उतना बड़ा इनकम पाया है। और इसका मतलब ये भी नहीं है सर कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि सर आप अपने पैसे को पोटली में बांधिए और अब तालाब में ले जाके फेंक दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि सर आप इसके जो प्रोफाइल है सर, इसके जो डाटा है सर, उससे एनालाइज कीजिए सर, एक कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए सर, है ना। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं सर आज का जैसे मैं प्रेजेंटेशन हूं, है ना, एक प्रेजेंटर हूं, तो मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूं सर कि पूरे घर बार को, पूरे अपने सारी संपत्ति को बेच के सर आप एलजीएनएस पे आ जाइए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं सर आप मार्केट में पैसा अगर लगाए होंगे सर तो एक बार एक एक पूरी तरीके से अपने 100% माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके सर एक बार एलजीएनएस को समझने का प्रयास कीजिए और तब आपको लगने लग जाएगा सर दुनिया का सारा इन्वेस्टमेंट एक तरफ और केवल एलजीएनएस एक तरफ। बस यही तक मेरी बातें थी। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया हो सर, तो रिव्यू दे देंगे और मुझे थोड़ा सा समझ में आ जाए सर कि मेरा ये बताने का प्रयास आपके हार्ट तक, है ना, जो चीजों को मैंने देखा और समझा और जो चीजें मुझे बेहतर लगी सर वही चीजें आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं सर अगर कोई भी ऐसी बात होगी सर, अगर आप क्वेश्चन करते हैं और ज्यादा टेक्निकल होगा सर तो मैं उसका जवाब अगर ना दे पाऊं तो मैं कोशिश करूंगा सर कि अपने अपलाइन से आपके साथ कभी भी मीटिंग हो सके, इसी चैनल्स पे हो सके सर, और वो इस क्वेश्चन का आंसर दे सके। तो सर रिव्यू रख सकते हैं। थैंक यू, सुदेश्वर सर ने रिव्यू दिया, थैंक यू सर, थैंक यू। आप चाहे तो चैट पे लिख सकते हैं, चाहे तो आप मुझे रिएक्शन के माध्यम से बात कर सकते हैं, या अगर कुछ कहना चाहेंगे तो आप अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं और अपना रिव्यू भी दे सकते हैं। ओके, किसी को भी अगर कुछ कहना है तो मैं माइक अनम्यूट कर सकता हूं और अपनी बातें वो रख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, आप सबके प्रेम के लिए, जो आप सब ने मुझे सपोर्ट किया, थैंक यू। मेरी बातों को सीखा, सुना, और मेरा ये केवल प्रयास था कि मैं आपको जो चीजें मैं देखता हूँ एलजीएनएस को के रूप पे, जो फ्यूचर मुझे दिखता है वो चीजें मैं आपको बताने का प्रयास किया हूँ। लेकिन फिर भी मैं किसी भी रूप से फाइनेंशियली एडवाइजर नहीं हूँ। आप सारी चीजों को समझ लीजिए, ठीक है। मैं तो यहाँ पर काम करने के लिए निकला हूँ और मेरा एक उद्देश्य है, ठीक है। और आपने बहुतों के मुंह से, हमारे बड़े बड़े लीडर्स के मुंह से भी सुना है कि हमें लोगों को अवेयर करना है, लोगों को सिखाना है, बताना है कि वो स्कैम से कैसे बच सकते हैं। तो साथियों मेरा केवल यही उद्देश्य था। आशा करता हूं कि आप आज के सेशन से थोड़े मोटिवेट हुए हों, चीजों को आप समझे हों। अगर चीजें आपके कुछ चीजें समझ में नहीं आई हो तो आप अपने अपलाइन से, या जिसने भी आज के सेशन को आपको दिया हो लिंक, आप उनसे बात कर सकते हैं, चीजों को समझ लीजिए। और मैं अगर कुछ कहना है, फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ, अगर किसी को कुछ कहना है तो अपने हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो साथियों मेघना मैम, प्रजापति सर, अगर आप लोग हैं तो रिव्यू ले सकते हैं, नहीं तो सर सेशन क्लोज करते हैं।